अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हेल्दी लाइफ का मकसद वक्तन फ़वक्तन ऐसी चीज़ें आपसे इंट्रोड्यूस करना जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हो। तो आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है माइग्रेन। माइग्रेन आधे सर के दर्द को भी कहा जाता है। जब ये आधे सर का दर्द होता है तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, आपके डेली वर्क में बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करता है। बाज़ लोगों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और बाज़ लोगों को दूसरे चक्कर आते हैं। डिफरेंट तरह के लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम होती है। मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक माइग्रेन का जो है कॉज जो है वो पता नहीं कर पाई गई है। साइंस ने भी इसको पता नहीं कर सके कि रूट कॉज इसकी क्या है, क्योंकि डिफरेंट लोगों में डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं। इसके अंदर कुछ लोगों को साइनस का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से उनको हाफ जो है वो माइग्रेन का पेन जो है वो स्टार्ट होता है। कुछ लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम होते हैं, डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन है, जिसकी वजह से होता है। तो टोटके तो बहुत सारे आपको नेट पे मिल जाएंगे कि बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि जब आपको माइग्रेन हो रहा हो तो आप कॉफ़ी पिए, ठीक है, आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें या आप लौंग को सूंघें तो आपका माइग्रेन जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन ये सब टेम्परेरी सोल्यूशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट आपको टैक्टिक्स बता रहे होते हैं। हम जो आपको बताने जा रहे हैं, जो हमारा ख्याल है कि माइग्रेन जो होता है वो आपके दिमाग की शरियानों में ब्लड की सर्कुलेशन सही तौर पे ना पहुंचने की वजह से होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि डेली रूटीन में आप इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, बहुत सारे लोग कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होते हैं और आपको झुकने का, एक्सरसाइज करने का कोई मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है दिमाग तक नहीं पहुँच पाती है। तो आज मैं योगा के कुछ 2 या 3 पोस्चर आपको ऐसे बताऊँगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा रवा होगी। उससे पहले मैं आपको साइनस की बहुत ही अच्छी जो है वो पोस्चर बताऊंगा जिसकी प्रैक्टिस से आपके साइनस जो है सारा ये खुलेगा। इसमें आपने करना क्या है, सारी उंगलियां आपने मिलानी है, एक लंबा सांस लेना है, उसके बाद आप यहाँ लेके जाएंगे और आखिरी दफा सांस लेंगे, इस तरह करके आप बंद करेंगे और नाक को नीचे ले आएंगे यहाँ पर 1 से लेके 30 तक, 25, 30 जहाँ तक आप बर्दाश्त कर सके वहाँ तक आपने काउंट करना है। बर्दाश्त जब खत्म होने वाली हो उससे 5 या 10 सेकंड पहले आपने यहाँ पर लाना है और नाक को बंद रखना है टाइट और अपने मुंह को फुलाना है यूँ करके, और आखिर में आपने नाक को ऐसे करके अपनी जितनी भी सांस है वो निकालनी है। जस्ट लाइक बैलून में जब हवा भरते हैं उसको आप कस के पकड़ें और अगर आखिर में आप बैलून को छोड़ें तो बैलून जो है वो ऐसे भागना शुरू कर देगा। इसी तरह से आपने पूरा जो है आपके करके दिखाता हूँ आपको। कम से कम 3 दफ़ा जो है आपने ये करना है और दिन में जब अगर फारिग हो और अगर आप ये कर ले तो आपको साइनस का प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को जब वो एरोप्लेन में बुलंदी पे जाते हैं, जहाज़ टेक ऑफ करता है या लैंडिंग के टाइम आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, तो ये वाली अगर आप पोस्चर आप करें, एक्सरसाइज करें, तो आई कैन गारंटी कि आपको ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगा। तो अब मैं कुछ और पोस्चर आपको बताता हूँ जो कि आप ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। सर को नीचे लेकर आना है, मैक्सिमम जितना भी ला सकते हैं। मकसद ये है कि आपकी जो दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन है वो शुरू हो जाए। मैक्सिमम इशू इसकी ये है कि आपने नाक जो है घुटनों में लगानी है, लेकिन शुरू में क्योंकि एकदम से आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ सकती, इसलिए जितना भी मैक्सिमम जा सकता है सर आपने उतना लेकर आना है और तकरीबन 25 से 30 तक आप काउंट करेंगे और वहां तक रुकेंगे। उसके बाद 2 से 3 दफ़ा इस वाले पोस्चर को आप रिपीट करेंगे। उसके बाद हम बैठने वाले पोस्चर करेंगे। चलिए अब हम
एक पोस्चर आपको बताते हैं जिसमें आपने अपनी दोनों टांगों को खड़ा करना है और अपनी बॉडी को ऊपर लेके जाना है ताकि सारी ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके सर की तरफ जाए। इस तरह करके आपने 25 तक काउंट करना है और 2 to 3 टाइम्स आपने ये एक्सरसाइज करनी है। ये इजी एक्सरसाइज है। इसके बाद आपने टांग सीधी करनी है, लेफ्ट लेग जो है वो एल शेप बनाना है और उसके बाद आपने अपने सर को जितना मैक्सिमम आगे आ सकता है आगे लेकर आना है और यहाँ पर लगाना है। 25 तक काउंट करने के बाद आपने टांग चेंज करनी है, 2 to 3 टाइम्स दोहराना है। उसके बाद आपने चेंज करनी है और फिर दोनों टांगों को एक साथ करके आपने पेट को अंदर करते हुए सर को आगे लाना है और यहाँ लगाना है। आप देख रहे हैं सारा ब्लड सर्कुलेशन जो है आपकी सर की तरफ जा रही है, दिमाग की तरफ। अब एक डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है, अगर आप ना कर सकें तो छोड़ें, जो इजी वाली है वो करें। इसमें आपने दोनों हाथ पीछे लेके जाने और बॉडी को ऊपर उठाने। यहाँ ऊपर लाके आपने 10 तक काउंट करने के बाद जितना मैक्सिमम खड़े हो सकते हैं उसके बाद आपने नीचे वापस आना है। 2 to 3 टाइम्स ये पोस्चर आपने करना है। उसके बाद हालासिना, आपने पहले शोल्डर स्टैंड करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके सर की तरफ आ सके। मैक्सिमम टाइम के लिए आपने रुक के देखना है कितना रुक सकते हैं। के बाद आपने अपनी टांगों को पीछे लाना है। यहाँ रुकने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को दोनों हाथ नीचे रखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को नीचे लाना है और टांगे नीचे। 2 to 3 टाइम्स आपने ये वाला पोस्चर करना है। इसके बाद एक और पोस्चर की तरफ हम जाएंगे। मे बी आपके लिए डिफिकल्ट हो, लेकिन इसमें आप जितना भी सर नीचे ला सकते हैं नीचे लाएं, दोनों हाथ यहाँ तक लाएं और इसमें आपने सर को ज़मीन पर लगाना। जितना भी सर आपका नीचे आ सकता है उतना सर नीचे लगाएं। अगर ये वाली पोस्चर आप कर ले तो आपका माइग्रेन जो है बहुत ही आसानी से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप जितनी देर तक रुक सकते हैं रुकें। शायद डे 1 पे इतना पीछे ना आ सके आप, तो अपनी बॉडी को थोड़ा आगे की तरफ यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। मकसद ये है कि सर आपने नीचे करना है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नीचे लेकर आना। इन पोस्चर्स के बाद मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों कि अगर रिलैक्सेशन आपको मिलेगी तो आपके माइग्रेन पेन में जो है वो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इसमें आपने आइज़ बंद करनी है और राइट अंगूठा अपनी लेफ़्ट वाली नाक पे रखना है और लेफ़्ट वाले से आपने सांस लेना है ऐसे करके और ऊपर लाके आपने नाक को बंद करना है उंगली से और अंगूठा जो है वो छोड़ना है और दूसरी नाक से वापस सांस निकालना है। इस तरह इनहेल करना है, फिर एक्सहेल।
10 टाइम्स अगर आप ये कर रहे हैं या 20 टाइम्स, तो फिर आपने हाथ चेंज करके दूसरी साइड से भी 10 या 20 टाइम्स आपने करना है। यहाँ से स्टार्ट लेना है, बंद करने के बाद यहाँ से स्टार्ट, एक्सेल, स्टार्ट, एक्सेल। इस तरह ये आपने करना है। उसके बाद आपने दोनों उंगलियां और अंगूठे आपस में मिलाने और नाक का सांस जो है ज़ोर से बाहर निकालना है, जिस तरह आप कैंडल बुझा रहे हैं नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही आपने बाहर सांस निकालना है। और जब नाक से सांस अंदर ले रहे होंगे तो आपने पेट फुलाना है। इस तरह से आपने टाइम की कमी की वजह से मैं आपको बहुत ही लिमिटेशन के साथ करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपने मैक्सिमम टाइम जितना आपने सर्व करना है उतना ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद आपने दोनों उंगलियां और हाथ इसी तरह रखने हैं, नाक से लंबा सांस लेना है और अपना चेहरा ऊपर लेके जाना है, पेट फुलाते हुए। इस दौरान आप अल्लाहू अल्लाह भी पढ़ सकते हैं और वापस आते हुए फिर आपने एक्सेल करना है। इस तरह आपने इसको दोहराना है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, जो इसमें आसान पोस्चर्स लगते हैं आपको वो आप करें, और जो साइनस का मैंने आपको बताया है जिसमें आपने ऐसे करके जाना है, सांस रोकना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो है माइग्रेन पेन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। उम्मीद करते हैं ये पोस्चर्स और जो साइनस और मेडिटेशन जो हमने आपको बताई है, ये डेली बेसिस पे आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने हल्का अहबाब में जिन लोगों को माइग्रेन पेन है उनसे ये शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह। जब तक हेल्दी रहें, फिट रहें। अल्लाह हाफिज़।